बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहली बार पलटकर वार किया है। जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की शख्सियत से वाकिफ हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जस्टिस मंसूर शाह बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। उलझने उलझाने में वो अपना वक्त जाया नहीं करते, ना उन्हें पसंद है। इनफैक्ट वो तो कभी स्टैब्लिशमेंट से भी उनकी टांग में टांग नहीं अड़ाना चाहते थे। कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, ना ही वो कुछ इस तरह कुछ चीजें करना चाहते थे कि जिससे वो खबरों में आ जाए। हाँ, उन्हें मीडिया में आने का शौक है, वो चाहते थे खबरों में रहूं, लेकिन अपने इदारे के हवाले से। जब से वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मैं उन्हें तब से जानता हूं। उनका काम हमेशा अपने इदारे के लिए रहा है, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें कॉर्नर किया गया, और आज पहली बार उन्होंने पलटकर वार किया है। और मैं आपको यह भी बता दूं नाज़रीन इकराम कि ये जो कुछ कॉन्फिडेंस इमरान खान की वजह, ये जो जितना भी कॉन्फिडेंस है, ये इमरान खान की वजह से। ऑब्वियसली पब्लिक सपोर्ट खड़ी कर दी ना आपने पूरी जुडिशरी के सामने, लेकिन क्या आप कभी आप देखिए ना, सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले, तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो जाए, या कोई बनता ही नहीं है। ये दोनों एक ही तरफ के प्लेयर्स होते थे। बहुत कम, बल्कि मुझे नहीं ऐसी कोई मिसाल मिलती जब जुडिशरी ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर कुछ फैसले दिए हों। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान की वजह से है। लोगों ने जो इमरान खान के ऊपर एतमाद किया और इमरान खान फिर डट गया, खड़ा हो गया, तो आज उसकी कामयाबी का दिन है। ये किस तरह अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया है, किस तरह जो है वो उन्होंने जवाबी वार किया है, गवर्नमेंट घबराई हुई क्यों है, परेशान क्यों है, इनके पांव के नीचे से जमीन क्यों निकल रही है, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू क्यों आ रहा है, बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू क्यों आ रहा है, क्यों जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कभी थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, कभी मुतरब्बे करने की कोशिश की जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि आपके लिए लक्ष्मण रेखा ये है जी, आपके लिए रेड लाइन ये है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, ये ना कीजिएगा, लड़ाई को उसने हैज पर लेके ना जाइएगा। इसके बैकग्राउंड में पूरी एक स्टोरी चल रही है। मामला जितना शांत पुरअमन आपको सामने से नजर आ रहा है, इसके बैकग्राउंड में तलातुम है, केओस है। बैकग्राउंड में असल में वो क्या जो खलबली वाली सिचुएशन है वो क्यों है, केओस क्यों है, इसी के ऊपर तफसीलन आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और कोशिश करूंगा कि, क्योंकि बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं, तो मैं सुलझा के आपके सामने रख सकूं। लेकिन उससे पहले मैं एक इमरजेंसी एक सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख दूं। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपसे दरखास्त भी कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे सच बोलना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा जनाब, और फिर हमारे लोगों तक ज्यादा आवाज पहुंचती है, हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं, काफिले में आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। अच्छा सुनिए जनाब, इस वक्त जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो ये है कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे पता चला है कि खैबर के अंदर जहां पर एक ग्रैंड पश्तून जिरगा हो रहा है, जिसे मंजूर पश्तीन वगैरह लोगों ने बुलाया है, उस जिरगा को बुलाया गया है, उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, यानी कि ज़िला खैबर के डीसी ने उसकी जगह के ऊपर जो है वो जाकर, आप ये क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हमला किया है या क्या कहूं, सामान सीज कर लिया है। और ऊपर उधर से काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्बिंग मालूमात मिल रही हैं। पता चल रहा है कुछ शेलिंग वेलिंग की भी कुछ खबरें आई हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सामान सीज कर लिया गया है। और ये भी पता चला है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हमें विफाक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर विफाक ने पाबंदी लगाई है तो हमें इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप सारी देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आता है ना कि अगर आप खुद अपने एहतजाज की बात करते हैं तो मंजूर पश्तीन ने चुके बार बार अली अमीन गंडापुर से मिल के भी और लेटर लिख के भी, और उन्होंने बैरिस्टर गोहर को भी लेटर लिख के बताया कि हम पुरअमन रहेंगे, हमारा पुरअमन जो है वो एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज भी नहीं है, हमने जरगा करना है। अच्छा, इसके ऊपर जब हम सिक्योरिटी को फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या सोच रही हैं, उनके जहन में क्या है, इसके लिए हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो पता चला है कि इधर उधर से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। शायद उनके जहन में ये है कि कहीं ये यहाँ पर जरगे के सामने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल ना रख दें, यानी कि पाकिस्तान में हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, जरगे से कहीं इस बारे में कोई फैसला ना आ जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती थी, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी। ये मामला खराब हो जाएगा। और ये अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि आपके ऊपर जो शेलिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर, आप उसके ऊपर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के अंदर आप कह दें मेरा ताल्लुक कोई नहीं है ये वो, लेकिन डीसी आपकी ज़िले गवर्नमेंट
आपकी जो गवर्नमेंट है उसी के अंदर आता है ना, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के अंदर, फिर ज़राई गवर्नमेंट, वो सारा उसी के अंदर आता है। आप किस तरह से जान छुड़ा सके, पल्लू नहीं झड़वा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप सारी तस्वीर को मैं ज़रा पीस दर पीस मिला के देखूँ ना, मैंने बताया ना बहुत उलझे हुए मामलात है। तो एक खबर को जब मैं सुनता हूं तो फिर मुझे समझ आता है कि शायद ये कुछ उससे मिलती जुलती चीज है। पता चला है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान पिछले कुछ घंटों के अंदर 24-48 घंटों के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसकी इत्तलात मिल रही है, कोई बातचीत हुई है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया, ऐसा नहीं है कोई नतीजे पर पहुंच जाया गया है, लेकिन हाँ मुलाकातें हुई हैं, एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और बातचीत का आगाज हुआ है। तो शायद ये ट्रस्ट बिल्डिंग मैयर हो सकता है। गंडापुर साहब का ये जो कहना और पीटीएम के हवाले से मौक़िफ़ आना, हालांकि वो तो सपोर्ट, उनके एमएनएस जा रहे थे वहाँ पर, सपोर्ट कर रहे थे, पर भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। उनने हाँ गंडापुर साहब की जानिब से ये कहा है कि भाई विफाक ने पाबंदी लगा दी है तो अब हम उसमें शिरकत नहीं कर सकते हैं ना, हमें विफाक के साथ चलना पड़ता है। तो ये मौक़िफ़ जो है ना वो थोड़ा सा बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। अच्छा, गंडापुर साहब के बारे में बता दूं कि मैंने पिछले 2-3 दिन जम के उनके ऊपर तनकीद किया। आपको पता है कि जब से वो गायब हुए मैंने ठोक ठाक के तनकीद किया है। मुझे लगता है कि, और मैंने दिल से, ऐसा नहीं है कि मैंने को क्रिटिसाइज किया है कि उनको नुकसान हो, किसी को फायदा हो, नहीं, मैं दिल से जो समझता हूं जो राइट। और लेकिन अब मैंने सोचा है कि गंडापुर साहब को मजीद मैं जो है ना वो अभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उसकी वजह हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि शायद, क्योंकि गंडापुर, मैंने पहले भी कहा कि गंडापुर से इमरान खान की वफादारी के ऊपर शक नहीं मैं कर रहा हूं, मैं तो गंडापुर की स्ट्रेटजी और उनके चुप होने के ऊपर जो है ना वो सवाल उठा रहा हूं ना, कि आपने लोगों को मरने के लिए वहां पर छोड़ा। लेकिन अब इसके ऊपर मैं तनकीद थोड़ी देर के लिए इसलिए बंद कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि वाकई इनके कोई मामलात चल रहे हों। चूंकि खान साहब को मैं सवाल पूछता हूं कि खान साहब मानेंगे यार मुझे ब्लैकआउट करो, लेकिन हो सकता है कोई इस तरह की कोई बात हुई हो गंडापुर साहब से कि ठीक है खान साहब कुछ अरसा नहीं मिलेंगे सहाफ़ियों से और लोगों से, क्योंकि फिर खान साहब कुछ चीज़ें कह देते होते हैं, जब जिस चीज़ से उन्हें रोका वजह खान ही किस चीज़ की सुनता, वो नहीं रुकता, वो अपने मन मौजी इंसान है। इसलिए शायद थोड़ा सा जो है ना वो हाथ हौला रखवाया गया हो सकता है कोई बातचीत हो। तो अगर अवाम बदजन हो जाएगी तो हो सकता है फिर उस बातचीत को ब्रेक आ जाए और गंडापुर साहब कहीं फिर प्रेशर में आकर कुछ और कदम ना उठा दें। लिहाजा देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अभी मैंने होल्ड कर दी है, बेटरमेंट बेहतरी के लिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज ये है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। अभी ऑब्वियसली पकेगा तो खुलकर सामने भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग की खबरें और मालूमात हैं कि वो मीटिंग हुई है, और इसलिए चीज़ें इतनी जो है नहीं। बहरहाल अगेन फिर मेरा सवाल ये पश्तून जरगा के ऊपर मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, बड़ा प्रिंसिपल मेरा सवाल पूछ रहा हूँ कि आप खुद की शेलिंग के ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर जो उनके ऊपर शेलिंग हो रही है उनके ऊपर क्या जवाब दिया जाएगा। मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि उसके ऊपर क्या जवाब दिया जाएगा। बहरहाल कल तक सूरत-ए-हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अब जरा गंडापुर स्टोरी और इन सारी चीजों को जरा साइडलाइन करते हैं, और क्योंकि ये इमरजेंसी हो रही थी तो मैंने सोचा आपको पहले बता दूं। आज है दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे, काजी फाइज ईसा साहब पे, इस स्टोरी के ऊपर ये क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, अंदर खाते, मैं अब आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, अंदर खाते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कुछ गारंटियां मांगी गई थी। इसकी खबर मैंने आपको दी। कहा गया होगा कि यार ये इस पे नहीं आपने बोलना, ये इस पे नहीं बोलना, तहरीक इंसाफ को नहीं आपने छेड़ना, ये नहीं, यानी कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे इमरान खान को फायदा हो, पीटीआई को फायदा हो, फला 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 फला। और इसके लालच के लिए ये कहा गया था जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि ये बात तो तय हो चुकी है, तय है कि काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं। उसकी इतलात इसलिए भी मैं आपको दे दूं कि अब पता चल रहा है जी जो काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के लिए अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो होना शुरू हो जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें ये वो, और ये भी कि उनको फेयरवेल डिनर देने की भी तैयारी है, और ये वो तो काजी फाइज ईसा साहब तो के लिए तो वो जो पूरा प्रॉपर प्लान होता है, जो इंतजामी मामूलात होते हैं वो इस तरह से चलना शुरू हो गए हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब तो रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस बनने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने कुछ डिमांड रखी गई थी। हमारी इत्तलात ये हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, अगले कुछ दिनों के बाद होने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो डिमांड्स को शायद मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वो कोई उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। इसीलिए उनके खिलाफ भरपूर एक कंपेन शुरू हो चुकी है ताकि बैक डोर कोई ना कोई और ऑप्शन तलाश किया जाए। जस्टिस मंसूर काजी फाइज ईसा जा रहे हैं,
जस्टिस मंसूर के नोटिफिकेशन की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ बैकअप पे ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ अचानक से बिलावल भुट्टो साहब जैसे बंदे का बयान देना कि मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के बंदों को, अपने जजेस को कंट्रोल कर सके। भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस बकरे हैं या भेड़े हैं या जानवर हैं जिन्हें अल्लाह माफ करे कंट्रोल करने की जरूरत है? आप किस तरह की बात करें कि वो कंट्रोल नहीं होंगे? भाई आईनी जज है, सारे हर एक की अपनी राय होती है। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? आपको कंट्रोल करने वाला बंदा चाहिए। अमीनुद्दीन खान साहब को आप बनाना चाहते हैं तो अमीनुद्दीन खान साहब तो उन्होंने तो मुंह में घुंघरियां डाली होती हैं, वो तो बात भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? और इसी तरह का एक इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ का लीक नहीं होना, प्रॉपर उन्होंने सोच समझ के उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि जनाबे वाला डर है कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, यही खतरा है ना इन्हें, कोशिश करें लड़ाई को उस नहज पर ना लेके जाएं। तो ये सारी चीजें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को समझाने के लिए की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना कर दिया है उन तमाम चीजों के ऊपर, उन्होंने पलट कर, अब वो कह रहे हैं ठीक है व्हाट्सएप जो होगा देखी जाएगी, मैं किसी पलट कर वार इसी कहते हैं कि भाई उन्हें कुछ कहा गया, उनको अप्रोच किया गया, उनके सामने चीजें रखी गई, उनको समझाया गया होगा कि जनाब मुल्क की सलामती के लिए इस टाइम ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, इस पार्टी का ये रहना खत्म होना जरूरी है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं कि मैं जो है ना वो जो लॉ ऑफ द बुक है उसके मुताबिक ही चलूंगा, या बुक ऑफ द लॉ है उसके मुताबिक ही चलूंगा मैं, और इस टाइम किसी भी बात करने के मूड में नहीं हूं। लिहाजा उनके खिलाफ एक फिर शुरली चला दी गई है। अच्छा, एक शुरली ये भी है कि आईनी तरमीम आ रही है जनाब, 18 को आईनी तरमीम आ रही है, 18-19 को, तो वो ये होगी कि ये आईनी तरमीम कर लेंगे, लेकिन जो भी इसके अंदर तय होगा वो 3 जजेस का पैनल वगैरह ये सारा कुछ ये 25 अक्टूबर के बाद कंसीडर होगा। यानी कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, अगले चीफ जस्टिस के ऊपर ये अप्लाई होगा। नंबर 1 ये भी अब एक मार्केट के अंदर शोशा जो है वो छोड़ा गया है। नंबर 2 नाज़रीन किराम वो ये है कि सीधी सीधी जो है ना वो जजों को कहा गया है, और आपको मैंने बताया कि जस्टिस याह्या अफरीदी भी कोशिश कर रहे हैं वो भी मामलात को, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वाज़ेह तौर पे कहा गया है या तो वो मान लीजिए जो हम कह रहे हैं, या फिर तैयार हो जाइए उस चीज के लिए फिर जो हम करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया है कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, मैं तो नहीं करूंगा। लिहाजा एक बार फिर से माहौल डगमगा गया। ऐसे में अमीनुद्दीन खान साहब की लॉटरी भी निकल सकती है अगर वो कल इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में उन्होंने बखसूस नशिस्तें उनको दे दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है नाज़रीन किराम। पीटीआई शेषनाग की तरह इनके ऊपर बैठी है, इतनी आसानी से चीज़ें जाने नहीं देगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम भी आईनी अदालत के लिए आ रहा है, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उन्होंने चीज़ें बतानी है, उससे मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जिनको कुछ वहम गुमान है वो भी दूर हो जाएंगे, उनके लिए भी जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये भी आप ज़रा सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का भी फैसला किया है कि ठीक है, अगर ये 18-19 को लेके आते हैं तो हम भी शंघाई ताउन तंजीम, क्योंकि ये शंघाई ताउन तंजीम के बाद का टाइम रख रहे हैं, तो हम भी शंघाई ताउन तंजीम का इंतज़ार करेंगे, और 14 तारीख से हमारे एहतजाज शुरू हो जाएंगे लाहौर और फिर इस तरह के ये सारे इलाके, यानी कि दूर दूर इस्लामाबाद से। और जो इस एहतजाज होगा 19 के बाद, 18-19 के बाद, वो होगा इस्लामाबाद के अंदर। तो यानी कि एक बार फिर से पीटीआई इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है, और इस दफा तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया है, वो कह रहे हैं जी मैं आऊंगा, फिर मैं दोबारा आऊंगा। पिछली दफा चले गए थे, लिहाजा मैंने तो कहा कि मैं अब उनके ऊपर थोड़ी तनकीद नहीं करनी, इसलिए मैं खामोश हूं, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसे बताई जा रही है। चलें इस बात को छोड़िए, मैंने इसके ऊपर अब मजीद जो है ना उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी है। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मुख्यमंत्री साहिबा, इतना डरती हैं वो तनकीद से। डकी भाई जो है ना वो यूट्यूबर हैं, एक बड़े मारूफ मशहूर यूट्यूबर हैं, और उनकी बेगम, डकी भाई और उनकी बेगम को पुलिस ने उठा लिया, और उनका जुर्म ये है जी, उन्होंने कोई मरीम नवाज साहिबा पे शायद को तनकीद वगैरह की है जी किसी वीडियो में, उनको उठा लिया और उनसे इंटरोगेट किया गया, और ठीक ठाक किस्म का इंटरोगेट किया गया है। तो वो कोई माफ़ी तरला करवा के तो वो अपनी जान छुड़वा रहे हैं, और ये सारा कुछ, ये तो हमारे मुल्क का हाल हो चुका है। यानी कि मरियम साहिबा पे तनकीद करना शायद आइन का बेड़ा गर्क करने से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है। तो ये इस वक्त की खबरें हैं।
ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काजी ईसा साहब जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इमरान खान साहब ने जो क्वेश्चन की आज और जो एक पूरा प्रेशर बना के रखा, इसी वजह से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किसी भी तौर से जो है ना वो बनेंगे चीफ जस्टिस, अदरवाइज तो उनके पास कोई चांस नहीं था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मौलाना फजल रहमान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी चीज़ें बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।